फेलोज मंत्रालय में जितने कंसल्टेंट होते हैं, हजारों नौकरियां होती हैं जिनकी लाखों में सैलरी होती है, लेकिन उनमें किसी दलित को नहीं उन्होंने जगह दी। आपने पूरा ही पल्ला झाड़ दिया पार्टी। मैंने राजनीति शास्त्र में एमए किया और उसके बाद मैं महसूस करता था सालों साल कि इस देश की राजनीति बहुत खराब है। आज भारत में सबसे ज्यादा जानी जाने वाली ऐसी लीडर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सोच से भी ज्यादा आगे की सोचती हैं। आपने भी जो आम आदमी पार्टी 3 छोड़ करके उनको एक बार भी नहीं बोल रही। आप हैं जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े पदों पे रहे, उनको नहीं बोल रही हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? राजकुमार आनंद जी, बीएसपी में आने का क्या उद्देश्य है? बीएसपी में आने का उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज की भलाई और उसके लिए इससे अच्छी कोई पार्टी है। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद जो आपको पहले मंत्री पद मिला था, आप पटेल नगर से भी आप विधायक रहे थे, तो क्या इस पार्टी से भी आप इलेक्शन लड़के जीतने की कोशिश करेंगे? क्या कोशिश नहीं करेंगे, जीतेंगे। तो लोकसभा का इलेक्शन फाइट करेंगे या फिर विधानसभा का? लोकसभा का भी इलेक्शन फाइट करेंगे, विधानसभा का। एक अहम सवाल बार बार आता है कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, तो आम आदमी पार्टी छोड़ने का क्या उद्देश्य था? आम आदमी पार्टी छोड़ने का उद्देश्य मैं बता चुका हूँ कि मैंने महसूस किया कि दलितों का काम बिल्कुल नहीं हो रहा। हजारों करोड़ रुपया दलितों के हिस्से का जो SC ST फंड का होता है, जिसके लिए होम मिनिस्ट्री का मैंडेटरी है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि वो पैसा कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, उसका 400% पैसा, मतलब 500 करोड़ रुपया अगर लगता है SC ST के ऊपर, 2000 करोड़ रुपये एक साल में डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये मैं आज से नहीं, जब राजेंद्रपाल गौतम मंत्री थे और मैं विधायक भी नहीं था, मैं तब से उनसे सवाल किया करता था कि इसका जवाब ढूंढना है। मैं ढूंढ पाया, मैंने तमाम पत्राचार किए, सारी चीज़ें बता की और पाया कि खाली आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी वही सब करती थी, कोई कम करता था, कोई ज़्यादा नहीं। एक बात भी ये भी सुनने में आई है कि आम आदमी पार्टी आपने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो दलित विरोधी काम करती है। ये दलित विरोधी काम है। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगाना और जितने सारे चेयरमैन हैं मंडियों के, एक भी दलितों का चेयरमैन नहीं बनाया जी। डाक फेलोज मंत्रालय में जितने कंसल्टेंट होते हैं, हजारों नौकरियां होती हैं जिनकी लाखों में सैलरी होती है, लेकिन उनमें किसी दलित को नहीं उन्होंने जगह दी। मैं एज ए मंत्री जब मैं बैठा तो मैं सैकड़ों डाक फेलोज से मिला और उनसे जो कोशिश की कोई एक दलित निकल जाए, कोई एक दलित नहीं निकला। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो फेलो थे उनमें भी कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं, उनमें भी कोई दलित नहीं। सर, कहा जा रहा था कहीं ना कहीं कि आपको ईडी से खतरा था, इसलिए आपने जो आम आदमी पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जो छोड़ी ईडी के डर की वजह से छोड़ी। ईडी के डर की वजह से छोड़ी तो बीएसपी क्यों ज्वाइन की? तो बीएसपी पे तो अब आए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो डर था ईडी का, जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ी। डर ये नहीं था कि ईडी का डर है, ठीक है, ये डर, कोर्ट कचहरी, ये सब एक आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा है। पहली बात तो ये है कि ईडी का कोई छापा मेरे यहाँ नहीं पड़ा था। वो शराब घोटाले का चेन पकड़ने के लिए मेरे आए थे, उन्होंने सर्च की कि शराब घोटाले में, किसी घोटाले में राजकुमार आनंद 1 रुपए की किसी घोटाले में सरकारी में शामिल नहीं है, वो लोग चले गए अपनी सर्च करके। अब केजरीवाल को अपना आप आइडल मानते थे, राजनीतिक गुरु कहा करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल जी से आपने पूरा ही पल्ला झाड़ दिया, पार्टी छोड़ी? मैंने राजनीति शास्त्र में एमए किया और उसके बाद मैं महसूस करता था सालों साल कि इस देश की राजनीति बहुत खराब है। आखिर एक दिन एक आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। बहुत अच्छा लगा। मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अपने समर्थकों के साथ उसमें गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता लगा कि राजनीति नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदलने लगे, लोगों की नीयत बदलने लगी।
तो इतने लंबे समय बाद आपने बसपा का रुख करने के लिए क्यों सोचा? आदमी कहीं से भी भटक के आएगा तो अपने घर ही। चलिए, क्या लगता है कि ज़मीनी अगर हकीकत की बात करी जाए तो दिल्ली में तो बसपा का वजूद तक नहीं है, तो आप इतनी कमज़ोर पार्टी से, यानी कि तीसरे 2013 में मेरी पत्नी सामने बैठी है मिलाना की, ये है मिली, उस टाइम जब टिकट मिली थी तो लोग हंसते थे, यार पैसा भी क्या किया आपने, तो लगा के कहाँ निकल गए, जीते। ठीक है, कोई वजूद नहीं था, जीरो से लोग जब आ सकते हैं 99% पे, 95% पे, तो हम लोग तो 2-4-6% है दिल्ली में। सर वो आम आदमी, मैं बोल रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन में तो हम मोर देन 50% है। सर वो तो आप आम आदमी की लहर में बह गए ना, कई ऐसे चेहरे आम आदमी की लहर में बह गए। लानी है वहाँ बह गए, अब यही तो प्रूव करना है कि यह लहर लानी है। लेकिन बसपा तो अपना कहीं ना कहीं वजूद होती जा रही है और आप कह रहे हैं कि लहर लानी है। किसने कह दिया आपको बसपा अपना वजूद होती है? इंडिया गठबंधन से बाहर है, अकेले चुनाव लड़ रही है, गलतियों पे गलतियां कर रही है बसपा। इस्लाम के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है, शायद बसपा कोई ऐसा पीछे वाले हो। आप पटेल नगर विधानसभा से विधायक रहे, आपकी वाइफ भी रही हैं, तो क्या आपने पटेल नगर निवासियों से पूछ लिया है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के लोग थे, उन्होंने आपको आम आदमी पार्टी को वोट दे करके विधायक की सीट पे लाए थे, तो क्या अब आप बीएसपी से आ रहे हैं तो पटेल नगर के निवासियों से आपने इस बारे में बातचीत की है? हाँ, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, और देखिए बहुजन समाज पार्टी का करेक्टली कोई हाँ करना है या वो करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लोकसभा अभी आप कह रहे थे कि एक लहर, पत्रकार ने पूछा था कि लहर में आप जीत गए थे, तो क्या बसपा की लहर आप लाने की बात कर रहे हैं, वो लहर कैसे लाएंगे, क्या रणनीति है आपकी? उसकी रणनीति बना रहे हैं कि बसपा की लहर कैसे आएगी, दिल्ली में लोग आएंगे, वोट तो आखिर हमारा ही। सर वोट आपका है, लेकिन किन मुद्दों पर आप जमीन पर इलेक्शन लड़ेंगे? जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव, किस मुद्दों पर, जमीनी मुद्दों पर लड़ेंगे? आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर? अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहे, जिस पार्टी से आप निकल कर आए, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी बस फ्री, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, और बोलिए। तो यानी कि शायद इसी के एवज में मुख्यमंत्री जेल में बंद है। कांग्रेस कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, बसपा ने क्या किया? मतलब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे हैं लोगों के लिए, लोगों की, यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को और घर के बिल में, पानी में कई रियायतें जो दिल्ली की जनता को मिल रही हैं, ये मेन अहम मुद्दे हैं दिल्ली वासियों। समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मानवर श्री कांशीराम साहब कहा करते थे, ये जो मैनिफेस्टो देने वाले लोग हैं झूठे लोग होते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ने कभी भी कोई भी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने का बायोलॉजी अपनी पार्टी में नहीं रखा था, और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी कहने में नहीं, करने में विश्वास करती है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, 4 बार सरकार में कभी ये नहीं कहा था कि हम 2 कमरे के पक्के मकान फ्री देंगे। बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम 1.5 लाख गुंडों को जेल भेज देंगे। बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं कहा था हम बैकलॉग के माध्यम से लाखों की संख्या में SC ST OBC के साथ साथ रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ साथ जनरल की भी भर्ती करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं कहा था, बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम इस देश में जो दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग, अखिलेश समाज के लोग हैं, उनके लिए काम करने का काम है। बहुजन समाज पार्टी बनी इस विचारधारा थी इस देश में समतामूलक समाज स्थापित किया जाए। और जहां तक आपने एक प्रश्न किया माननीय मंत्री जी से कि इंडिया गवर्नमेंट या इंडिया अलायंस में या उस अलायंस में नहीं गए, क्या गलती पे गलती करे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भारत में सबसे ज़्यादा जानी आने वाली ऐसी लीडर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सोच से भी ज़्यादा आगे की सोचती हैं। आज देश में बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ सबसे ज़्यादा सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ रही, कश्मीर लेकर कन्याकुमारी तक और अंडमान से लेकर के पोरबंदर तक बहुजन समाज पार्टी लड़ रही, अपने दम पे लड़ रही है। वो इनके गठबंधन की पिछलग्गू, आप बता दिए इंडिया गठबंधन किधर है, किधर है? बंगाल में इनके साथ कौन था? ममता बनर्जी। कहाँ है? बिहार में कौन इनके साथ था? कौन था इनके साथ? नीतीश कुमार जी। कहाँ है? इंडिया गवर्नमेंट में कौन है? केरला में चुनाव लड़ रहे कम्युनिस्टों के साथ, कम्युनिस्ट इनके बराबर में लड़ रहे, राहुल गांधी जी के बराबर की सीट पे लड़, बराबर उनके साथ लड़ रहे। कौन, कहाँ गठबंधन इंडिया का है?
किस इंडिया की बात आप कर रहे हैं और किस बीजेपी के एनडीए की बात कर रहे हैं? एनडीए में कौन है? ये सब बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में भी इस देश में, जैसा कि पूर्व में माननीय मंत्री जी ने कहा भी था, हमारे बहुजन समाज पार्टी संस्थापक जनता कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। इसलिए हमें दोनों लोगों से होशियार रह के अपनी ताकत तैयार करनी चाहिए। रही बात इसकी कि दिल्ली में आपने कहा, बहुत बार आपने कहा कि जमीन नहीं जमीन नहीं जमीन नहीं। अरे बहुजन समाज पार्टी जब 1984 में बनी थी और 85 की जनवरी में चुनाव हो गए थे, लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, राजीव गांधी जब उनकी हत्या के बाद इंदिरा कैराना से चुनाव लड़के 44,443 वोट पा करके पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली थी। आज बागडोर उन्हीं के हाथों में है और उन्होंने उस बागडोर को बाकायदा जिस तरह से बाबा साहब ने अपने जीते जी जो काम नहीं कर पाए, मानवर साहब ने अपने जीते जी वो करके दिखाया और बहन जी उनकी पद चिन्ह पे चल के वो करके दिखाने का काम करेंगे। ये दावा मैं आपको लग रहा होगा हवाबाई दावा, कोई नहीं मानता था। उत्तर प्रदेश जो आर्यव्रत कहलाता है, जहाँ से इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया गया, उस प्रदेश में एक दलित की बेटी 1-2 बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनेगी। कभी नहीं किसी ने सोचा था। पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाएगी। 17 वर्षों के बाद माननीय बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अकेले बहुजन समाज पार्टी की अपने दम पे सरकार बनी। सर वो आपकी सारी बातें सही है, बस मेरा इतना आपके प्रश्न का जवाब आपने कहा कि जमीन नहीं वो नहीं, फिर मेरा एक सवाल है इसी से मेरा ये सवाल है कि लोकसभा का चुनाव है, आपके प्रत्याशी दिल्ली की सड़कों पर जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव जाएंगे वोट के लिए, तो किस आधार पर किन मुद्दों पर यानी कि जनता उन्हें वोट दे? दोनों पार्टियों को जवाब देने के लिए जनता जानती है इस देश में गरीबी है, इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में महंगाई है, इस देश में अन्याय अत्याचार पे, दलितों पे, महिलाओं पर, सभी के ऊपर अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर, न सिर्फ दिल्ली में पूरे देश में है। जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है, सारी पार्टियों ने झूठे वादे किए हैं। फ्री बेस पे हमेशा बहन जी और साहब हमेशा कहा करते थे हमें मांगने वाला नहीं देने वाला समाज बनना है। तो ये सब मांगने वाले समाज की बात नहीं, ये बहुजन समाज के लोगों को मांगने वाला यानी कि उन्हें लाचार बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी उनको लाचार नहीं बनाना चाहती। बहुजन समाज पार्टी उनको अपने दम पर खड़ा करके अपने उन्हें ताकत के साथ उन्हें पक्के रोजगार देकर के उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आज ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने बीएसपी ज्वाइन करी, जबकि बीएसपी के नेता खुद बीएसपी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं? कौन ज्वाइन किया? सीमा कुशवाहा, वो बीजेपी में बीएसपी में थी लेकिन बीजेपी आपने भी जो आम आदमी पार्टी 3 छोड़ करके उनको एक बार भी नहीं बोल रही आप हैं। जो मंत्री हैं जो बड़े बड़े पदों पे रहे उनको नहीं बोल रही हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? सर बड़े पद की बात करें तो आपके पिछली पार्टी जिनके आप छोड़ के आए हैं, कपिल मिश्रा छोड़ के बीजेपी में गए थे और यूज एंड थ्रो का शिकार हुए। कहीं आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं इसीलिए मैं बीएसपी में बीजेपी में एक लास्ट सवाल और है कि आप अपनी विधानसभा में बड़ी ईमानदारी से काम किया है, आप पे कोई भी दाग या आरोप नहीं है। क्या आपकी जनता जो है विधानसभा की जो जनता है वो लोकसभा में भी आपका साथ देगी? मैं जनता से उम्मीद तो ऐसी करता हूँ अगर मैंने वाकई ईमानदारी से काम किया है, अच्छा काम किया, अगर ये सच है तो उनको साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।